मोटी सी बात तुम्हें अपने लिए बता रहा हूं, तुम्हारे सुख के लिए बता रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए बता रहा हूं, तुम नहीं उसको सुनते हो। तुम कहते हो बस ऐसे कर दो सब ठीक हो जाए, ऐसे कर दो सब ठीक हो जाए। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी होगा, ना को करने वाला है, ना था, ना आगे होगा। हाँ, तुम्हें सच्चा ज्ञान देने वाला कोई मिल जाए तो उसके दोहरे चले जाना। कोई सच्चा तुम्हें ज्ञान देने वाला मिल जाए तो उसके पास चले जाना, उसके पास बैठ जाना। वो रोशन ज्योति है, वो जला हुआ दीप है। तुम्हारा दीप भी, बुझा हुआ दीप भी किसी न किसी समय, किसी न किसी समय अंतराल में जाकर के या कालांतर में जाकर के कभी न कभी उसकी रोशनी छलांग लेके तुम्हारे बुझे हुए दिए को भी जला देगी और तुम ज्वलंत हो जाओगे और तुम सुख भोगोगे। तुम्हें रोशनी मिल गई, तुम्हें प्रकाश मिल गया। जीने की कला तो है ये, लेकिन तुम जीते हो प्रेम के बाहर। आज कहते हो हम मर जाएंगे इसके बगैर, कल उसी को बाहर का रास्ता दिखाते हो, निकलो यहां से, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। जिसके लिए मर रहे हो आज, उसकी कल शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम इंसान हो या गधे हो। इसीलिए राधा स्वामी मठ में पंडित जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने ये बहुत बड़ा नारा दिया, बी मैन, मनुष्य बनो, इंसान बनो। अगर तुम ठीक इंसान हो तो तभी तुम्हें वो परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। वो इंसान ही नहीं है, उसको परमात्मा कैसे मिलेगा? नर ही नहीं है तो नारायण कहां से आएंगे? उसको मिलता है जो अधिकारी है, जो पात्र है। अपने आप को पात्र बनाओ, अपने आप को अच्छा सुच्चा साफ बनाओ। हमारे नवांग योग में बार बार मैं बताता रहता हूं ना कि पहला ही कदम है स्वच्छता का, अपनी सर्वांगीण शुद्धि। इंसान को अपने मन के स्तर पर, अपने चित्त के स्तर पर, अपनी बुद्धि के स्तर पर, अपने हृदय के स्तर पर, अपने शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, इन सब स्तरों पर सफाई करनी जरूरी होती है। गंदगियों से भरा हुआ इंसान, गंदगी सिर्फ यहाँ ही नहीं है, सब जगह है, सब जगह है। स्वच्छता, इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना, मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान भी तुम्हारा पीछा करने लगता है। भगवान कहता है मैं ऐसे अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं ताकि उसकी धूली मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये परमात्मा के शब्द हैं, भगवान के शब्द हैं। इतना प्यार करते हैं अपने भक्त से। किस भक्त से? जो निर्मल हो गया है। गंगा कभी निर्मल होती थी तब की बात है ये लिखी हुई, लेकिन गंगा नीर का अर्थ ये है कि पवित्र शुद्ध शुद्धतम अवस्था में तुम्हारा हृदय भी हो, तुम्हारा मन भी हो, तुम्हारा चित्त भी हो। तुम भीतर बाहर से पूरी तरह से झाड़ू दो। बाहर का झाड़ू देने से काम न चलेगा जब तक भीतर का झाड़ू नहीं दोगे। गंदे हाथों से बाहर का झाड़ू भी दोगे तो बाहर भी गंदगी फैलेगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर ये काले धन से या बुराई से कमाया हुआ पैसा जो है, उससे अगर मंदिर भी बनाओगे तो वो लोगों को अशांत करेगा, लोगों को वो दुखी करेगा। वो मंदिर भी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि हाथ मैले हैं।
जिन हाथों ने बनाया वो मंदिर, जो पैसा लगा है उस मंदिर में, वो खराब है, वो बुरा है, वो किसी का गला काट के कमाया गया है, किसी के साथ हेरा फेरी करके, धोखाधड़ी करके वो कमाया गया है। उस पैसे से नाश ही होगा, उस पैसे से किसी को शांति नहीं मिलेगी। मंदिर बना लो, ब्लैक का पैसा लगा के मंदिर बना देते हो, ऐसा मंदिर किसको शांति देगा? ऐसा मंदिर किसको आनंद दे सकता है? नहीं। तुम्हारे अपने हाथ साफ हैं तो जहां भी तुम हाथ लगाओगे वहां सफाई रहेगी, गंदगी नहीं फैलेगी। अगर हाथ गंदे हैं, हाथ काले हैं, तो जहां पर भी छुओगे वो कालक फैल जाएगी। बहुत जरूरी है ये बात, अपने आप को स्वच्छतम अवस्था में रखना। और फिर जिसको पुकारते हो, जिसको बुलाते हो, आओ आओ आओ, वो जिसको बुलाते हो उसको कहाँ बैठाओगे? हृदय तो पहले से ही भरा हुआ है दुनिया से, मन तो पहले से ही मैला है, कहाँ बैठाओगे उसको? पहले अपनी सफाई करो, खाली करो, कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंको। ये जितना भी क्लटर है, इस क्लटर को इकट्ठा करके फेंक दो, जला दो, रख कर दो। जब कबीर साहब कहते हैं जो घर बारी अपना चले हमारे साथ, तो यही उनका मतलब है। अपने घर को जलाने का मतलब यही है कि ये जो तुम्हारा गंदगी का ढेर है, जिसको तुम घर कहते हो, उसको जला के राख करोगे तो मैं आऊंगा, तब साथ हो सकता है, तब कोई बातचीत हो सकती है, तब हम आगे चल सकते हैं इकट्ठे होकर के। इस्लाम में बहुत सुंदर बात कही गई है, वो तुम्हारे धर्मों में भी कही गई है, लेकिन तुम याद नहीं रखते हो। अभी इस समय मुझे याद आ रहा है, तो वो इन दुआओं में शायद पढ़ी जाती हो या कही जाती हो मस्जिदों में। मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है या जब वुज़ू किया जाता है तो शायद ये कही जाती हो या कही जाती हो, जिसमें एक ही शब्द जरूरी है, एक ही बात जरूरी है। किसी ने पूछा कि ये दुनिया बना करके इसमें इंसान को क्यों भेजा परमात्मा ने? तो बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया कि इंसान को परमात्मा की, अल्लाह की दुआ करने के लिए भेजा। अल्लाह को याद करो, बस इसलिए तुम्हें भेजा गया। ये बात बड़ी प्यारी है। तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर ये अपने पेट पूजा करने के लिए या परिवार बड़ा करने के लिए भेजा या किस लिए भेजा, तो बेहतर जानते हो। हर इंसान जानता है मैंने कौन सी दुकान चला रखी है और किस दुकान पे क्या सौदा रखा हुआ है। तुम अपनी जिंदगी को बेहतर जानते हो। लेकिन ये देखो कितनी बड़ी बात है कि एक ही तो काम करने आए हो, उसको याद करने, अपने मालिक को याद करने, जिससे बिछड़ के आए हो और जो दूर निकल गया है, जिसकी तरफ पीठ हो गई है और जिसको भूल गया हो, और फिर कहते हो दुख है। परमेश्वर तो भुलिया वे अपन सबे रोग, बानी में आता है। परमेश्वर तो भुलिया वे अपन सबे रोग, कि भगवान को भूल करके इंसान सुखी कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? उसको भूलना नहीं, लेकिन ऐसे याद नहीं करना जैसे तुम सारे दुनिया को भी याद करते रहते हो, यांत्रिक तरीके से नहीं। उसको भीतर तुम्हें गुर बताया ना, ग्रंथ पंथ सब जगत के बाद बताओ। 3 मन में दया, राम हृदय, तन सेवा में ली। सेवा भी जरूरी है। सेवा क्यों जरूरी है? कि परमात्मा कहता है मैं अपने बंदों में बसता हूँ, मैं अपनी कायनात में हूँ, मैं अपने जीवों में हूँ, मैं अपने
आदमियों, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में मैं बसता हूँ। तो जो लोग हैं संसार के, उनकी जो सेवा में लगा हुआ है, वो दरअसल परमात्मा की ही सेवा हो रही है, उसी को वो सेवा जा रही है। तो इंद्रियां दी हैं, उनसे सेवा करो। मन दिया है, उसमें दया भाव रखो, हर एक के लिए, हर प्राणी के लिए। जो तुम्हें थप्पड़ मारता है या गाली देता है, उसके लिए भी दया भाव रखो, उसके लिए भी दया भाव। घर में लड़ाई नहीं करनी। घर में ही लड़ाई शुरू है तो क्या, कहाँ कल्याण होगा? ऐ इंसानों, अपने घरों में लड़ाइयां बंद करो, अपने घरों में वैर बंद करो, अपने घरों में एक दूसरे के साथ जो खींचातानी का माहौल है वो बंद करो। ये लालच और मोह के कारण है। जब तक मोह है और लालच है, तब तक ये फसाद रहेंगे घरों में। और घर का फसाद ही है जो बाहर फैल जाता है। घर का फसाद ही है जो संसार को दुखों से निजात नहीं लेने देता, जो दुखों में गिरा देता है। रुको, रुको इन चीजों से और उसको याद करो। तुम इस दुनिया में आए हो, याद रखना, उसकी इबादत करने, उस परमात्मा को याद करने, उस अल्लाह की इबादत करने आए हो। उसी को याद रखो। जब हृदय में रहेगा वो, तो हृदय की हर धड़कन में वो समाया रहेगा। तो एक एक रग में वो रहेगा, एक एक मसाम में, एक एक कण कण के हिस्से में, छोटे से छोटे हिस्से में भी वो रहेगा और समाया रहेगा और तुम्हें आशीर्वाद मिलता रहेगा। उसको संभाले रखो, उसको संभाल के जो मर्जी करते रहना, तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, तुम पापों से बच जाओगे। पापों से बच जाओगे तो दुखों से बच जाओगे, दुखों से बच जाओगे तो आनंद भोगोगे, तो आनंद भोगोगे तो संसार से निवृत्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी। आज मैंने कहना कुछ नहीं था, बोलना नहीं था। मुझसे कहा गया था कि लोग मिलना चाहते हैं, लोग मुलाकात चाहते हैं। फिर वही बात, मुलाकात चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहते हो? जो मिलाई हुआ है उससे मिलना चाहते हो। फिर भी तुम्हारे लिए मैं ये सब बंद करता हूँ, ये क्रम। और अगर तुमने मिलना है, कुछ कहना है, तो बड़े ही डिसिप्लिन से मेरे पास आना। जो अनुशासन में है उसी को प्राप्त हो सकता है। जो अनुशासन भंग करता है, डिसिप्लिन में नहीं है, जो दौड़ में है, खींचातानी में है, छीना झपटी में विश्वास रखता है, उसको न मिल पाएगा, वो छूट जाएगा, वो चूक जाएगा। अगर लेना है तो लेने का तरीका तुम्हें बता देता हूँ। लेने में अंतरतम से झुको, अंतरतम से नतमस्तक हो, सिर झुकाने की भी जरूरत नहीं है। और श्रद्धा को संभाल कर, शरणागत होकर अगर ऐसे आओगे तो प्रेम से आओगे, तो भक्ति से भरे हुए आओगे। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे से पहले जाना चाहता है तो उसको कहोगे तू पहले जा, दूसरे को जगह दोगी। अगर दूसरे को आशीर्वाद मिलता है तो तुम्हें मिलता है, तुम अपनी होड़ में मत पड़ना। अगर ऐसे आना चाहते हो मेरे पास तो हो, सभी हो, दूर से दूर भी पास हो, लेकिन फिर भी तुम पास आना चाहते हो, पता नहीं कौन सा वो पास है, फिर भी तुम पास आना चाहते हो, तो ऐसे आना। इससे तुम्हारा भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है। क्लेश नहीं करना कहीं भी,
क्लेश नहीं करना है। राधा स्वामी एक ओंकार, हरि 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 ओम। 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 कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारी इच्छा कब पूरी होगी। जहां भी जाते हो इच्छा साथ होती है, चाह साथ होती है। मांगना नहीं जाया जाता,
मांगना हमेशा साथ लगा है इंसान के। तो यहां से प्रस्थान करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम्हारी एक मांग तो पूरी हो जाए, दो नहीं तो एक तो जरूर पूरी। एक ही रखना, एक मांग तुम्हारी पूरा करने का वादा करता हूं। अभी इसी समय हो सकती है, बाद में नहीं होगी, ये भी बता दूं। इसी समय आंखें बंद करके थोड़े से क्षणों के लिए चुपचाप बैठ करके उस मांग को, अपनी उस मांग को, उस डिमांड को, उस इच्छा को, उस चाह को दोहराओ अपने भीतर। दूसरी तरफ ख्याल न जाए, बाहर ख्याल न जाए, दूसरे का मत सोचना, केवल अपना सोचो। उस मांग को बार बार आंखें बंद करके अपने हृदय में चुपचाप दोहराते रहो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। खोल लो अपनी आंखें। अब भूल जाओ सब जो तुमने मांग दोहराई है अपने हृदय में, अंतर मन में, सब तरफ से हट करके, सब तरफ से मुड़ करके, यहाँ पूर्ण रूप से मौजूद होके बैठ करके वो तुम्हारी मांग, वो परमात्मा, वो भगवान, वो मालिक के कुल अभी इसी समय पूरी करता है। वो तुम्हारी मांग पूर्ण हो गई है, ऐसा पूरा विश्वास अपने मन में बैठाओ। वो तुम्हारी मांग पूरी हो गई है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, पूरी हो गई। राधा स्वामी।